कि गोबर से बने हैंडमेड पेपर, बुक्स, डायरी, कैलेंडर, मास्क और ग्रीटिंग कार्ड जैसी चीजें देखी हैं? शायद नहीं देखी होगी। बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट के बारे में सुना भी होगा। ज्यादातर लोगों को हैरानी भी होगी और यकीनन ये जानने में दिलचस्पी भी होगी कि गोबर से इतने सारे प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। आज हम आपको एक ऐसी बाप बेटी की जोड़ी से मिलवाने वाले हैं जो अपनी अनोखी पहल से पर्यावरण को बचाने के साथ साथ अच्छी कमाई भी कर रही है। नमस्कार, मैं प्रियता। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खबर उम्मीदों वाली। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं दुनिया से हटकर कुछ नया करने वाले लोगों की, जिनके कामों की कहानी आप में कुछ नया कर देने गुजरने का जज्बा भर देती है। एक और ऐसी ही कहानी लेकर हाजिर हैं आप सबके बीच में। राजस्थान के जयपुर में रहने वाले भीमराज शर्मा और अपनी उनकी बेटी जागृति शर्मा पिछले 4 साल से गोबर से अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट तैयार कर रही है और करोड़ों रुपए की कमाई कर रही है। 50 साल के भीमराज प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं। पिछले 20 सालों से वह जयपुर में प्रिंटिंग का काम कर रही है, जबकि 24 साल की जागृति ने वर्चुअल आर्ट में बैचलर की पढ़ाई की है। बचपन से ही भीमराज का गाय से लगाव रहा है, क्योंकि भीमराज के यहाँ पर गायों को पाला जाता है। भीमराज बताते हैं कि कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी के साथ पंचगव्य में डिप्लोमा कोर्स किया। तब हमें गाय के बारे में और ज्यादा जानकारी हो गई और हमारी आस्था भी बढ़ गई। इसके बाद से मैं अक्सर सोचता था कि आखिर क्या किया जाए जिससे सड़कों पर गायों की मौत ना हो। लोग बूढ़ी और बिन दूध वाली गायों को सिर्फ दया की नजर से ना देखें, बल्कि वह उनके लिए उपयोगी और आमदनी का जरिया भी। भीमराज कहते हैं कि गाय का गोबर ही है वो चीज है जो उसके साथ हमेशा रहता है, चाहे वह दूध दे या ना दे, या फिर कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाए। ऐसे में हमें गोबर को ही आमदनी का जरिया बनाना होगा, लेकिन कैसे ये हम तय नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच जागृति ने इंटरनेट से जानकारी जुटाने के बाद ये आइडिया दिया कि गोबर से हम हैंडमेड पेपर बना सकते हैं। मेरा एक दोस्त इको फ्रेंडली हैंडमेड पेपर बनाता था। मैंने उससे अपना आइडिया साझा किया और उसके साथ काम करना शुरू किया। लगातार रिसर्च और ट्रायल के बाद हमारा आइडिया काम कर गया और हमारा फॉर्मूला भी डेवलप हो गया। इसके बाद हमने एक के बाद एक कई एक्सपेरिमेंट किए। वो गोबर से अलग अलग तरह की वैरायटी तैयार करने लगे। भीमराज का आइडिया नया था और प्रोडक्ट यूनिक था, इसलिए शुरुआती दिनों में ही भीम को लोगों से बेहतर रिस्पांस मिलने लगा। इसके बाद भीमराज ने अपनी बेटी के साथ मिलकर 2017 में गौकृति नाम से अपने स्टार्टअप की शुरुआत की और नए नए प्रोडक्ट तैयार करने लगे। भीमराज 70 से ज्यादा वैरायटी की प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ये सभी पूरी तरह से ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली हैं। इस्तेमाल के बाद इन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है। इन्हें सीधे खाद के रूप में खेतों में या किचन गार्डन में डाला जा सकता है। कोविड के दौरान उन्होंने गोबर से बने मास्क भी बड़े लेवल पर लोगों को मुफ्त में बांटे हैं। काम की प्रोसेस को लेकर जागृति बताती है कि हैंडमेड पेपर तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ताज़ा गोबर कलेक्ट करते हैं ताकि उसमें किसी तरह की कीड़ी नहीं लगे। इसके बाद गोबर में प्योर कॉटन वेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें करीब 40 से 50% तक गोबर होता है। इसके बाद ऊपर से पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ ही इसकी प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग करके एक लिक्विड तैयार करते हैं। फिर इस लिक्विड को हम एक फ्रेम पर अच्छी तरह से फैलाते हैं और उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। 24 घंटे में वह अच्छी तरह से सूख जाता है। इसके बाद मशीन की मदद से प्रोसेसिंग करके इससे पेपर तैयार किया जाता है। इसी तरह बाकी के प्रोडक्ट भी बनते हैं। प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी का काम जागृति करती है। वह हर दिन कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती रहती है, जबकि प्रोडक्शन का पूरा काम भीमराज के कंधों पर होता है। 30 से ज्यादा लोग उसकी टीम में काम करते हैं, जो प्रोडक्टिंग की प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग तक का काम देखते हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। ये वह महिलाएं हैं जिनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं था। इस काम से वह ठीक ठाक आमदनी हो जाती है।
भीमराज के प्रोडक्ट की सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों में डिमांड है। भीमराज और उनकी बेटी जागृति की कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसके अलावा भीमराज गायों के लिए भी और भी कई काम कर रही है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।